अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिवसीय महाधिवेशन की हुई शुरुआत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिवसीय महाधिवेशन सरडीहा उच्च विद्यालय के प्रांगण में महाधिवेशन का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह तंवर और पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद ने संयुक्त रूप से किया। 3 सत्रों में चलने वाले इस महाधिवेशन में आज प्रथम और द्वितीय सत्र में बहस के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, प्रस्तावों पर अपने मंतव्य रखते हुए अतिथि पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद ने कहा कि क्षत्रियों के गौरवशाली इतिहास में क्षत्रानियों का योगदान रत्ती भर भी कम नहीं है। कठिन कष्टों का वर्णन कर हमने अपनी शीतल छाव और अच्छी परवरिश में पौरुषवान, चरित्रवान, संस्कारवान युग पुरुषों निर्माण किया। रामकृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, अभिमन्यु, राणा, शिवा, पृथ्वीराज, अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह इसके जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को चूल्हा चौका, आंगन, पर्दा में कैद कर हमने तरक्की नहीं की है, ना हम कर सकते हैं। वह समाज मिट जाता है जो जमाने में कदम ताल नहीं करता। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये महासभा ऐतिहासिक 125 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसको महाराजा हमारे आवागढ़ महाराज बलवंत सिंह जी राजा साहब ने इसको बनाया था और देश के सभी राजा महाराजा समय समय पर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आज हम इस सम्मेलन में जो बाबू प्रमोद नारायण सिंह जी ने, हमारे मुखिया जी जो सुमन जी हैं, प्रोफेसर साहब और इन सब की टीम ने जो यहाँ ये सम्मेलन बुलाया है, ये यहाँ पे आके हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि संगठन वो होता है जो जमीन पे हो। आज हम अनेक गांव से होते हुए लगातार आ रहे हैं। जो नौजवानों में जोश है, जो सभी क्षत्रिय भाइयों में जोश है, वो एक बेमिसाल है। देश में इसकी मिसाल कहीं कहीं मिलती है। तो मैं इनका बहुत इनका स्वागत भी करता हूं, इनका धन्यवाद भी करता हूं कि और इस बात के लिए इस मिथिलांचल की भूमि में मैं इस भूमि को नमन भी करता हूं, जहां बाबू प्रमोद नारायण सिंह जैसे तपस्वी यशस्वी हमारे अध्यक्ष हैं और इनकी टीम है, मुखिया जी हैं, सुमन जी और इन प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे ढंग से, डॉक्टर राजीव कुमार जी बहुत बड़े योग्य व्यक्ति हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने देश में 3 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं निकाली है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर सन 2010 में कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली 5 महीने की रथ यात्रा निकाली। उसके बाद दूसरी रथ यात्रा 9 अगस्त को 2017 को उसी जगह से, जम्मू से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली और तालकटोरा स्टेडियम में 19 नवंबर को उसका समापन हुआ। इस रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने देश में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग करी। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हम चाहते हैं कि देश से जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। तीसरी रथ यात्रा 2022 में, पहले दूसरी रथ यात्रा 3 महीने की थी, पहली रथ यात्रा 5 महीने की थी। ये तीसरी रथ यात्रा भी 9 अगस्त को उसी जगह से कन्याकुमारी के लिए हमने निकाली। आर्थिक आधार पर आरक्षण और दूसरी मांग ये थी कि समाज में सामाजिक समरसता, ये जो जाति पाति है, ये सबसे खतरनाक चीज है। देश के किसी भी महान व्यक्ति ने, महान नेता ने कभी किसी जाति विशेष की बात नहीं की। भगवान श्री राम से लेकर महाराणा प्रताप और सभी जो महान नेता हैं, वो जाति से, धर्म से, इससे ऊपर उठ के उन्होंने कार्य किया है। तो ये रथ यात्रा सामाजिक समरसता को लेकर और हमारे महान पुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसको रोकने के लिए हमने केंद्रीय सरकार को भी, प्रदेश की सरकारों को भी हमने कई बार पत्र लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। तो ये तीसरी रथ यात्रा 3 मांगों के लिए थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता और महान पुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ को बंद किया जाए। तो ये रथ यात्रा ये हमारी जनवरी में समापन हुई है। लगभग हमने 9,500 किलोमीटर 90,000 किलोमीटर
पूरे देश में रथ यात्रा के माध्यम से एक अलग जगाई है। और ये आंदोलन हमारा सतत जारी रहेगा जब तक देश में आरक्षण, जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं होता, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं होता। ये हमारा आंदोलन पूरे देश में लगातार जारी रहेगा। मैं यहाँ की टीम को, हमारे मुखिया जी जो है सुमन जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत यहाँ पर ये इस बात के लिए इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। तो ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत